हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम कवर करेंगे दैट विल बी अ लैंग्वेज लैडर फॉर एन एजुकेशनल रोड ब्लॉक। गाइस, रिसेंटली 14th इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस 8 स्टेट्स हैज डिसाइडेड कि अब वो जो बीटेक की डिग्रीज हैं वो उनके रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड कराएंगे। एक देखो, बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लो कि साइंस है। क्या है? साइंस। ठीक है। साइंस में क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं। बट किसी इंसान को वो लॉजिक तो समझ में आ रहे हैं अच्छे से, लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज पुअर इन इंग्लिश वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो उस चीज को लिख नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, या फिर ऑन पेपर ऑन मार्कशीट उसके जो मार्क्स हैं वो उस लेवल पे अच्छे नहीं हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि इससे जो पोटेंशियल बंदे जो प्रॉपर साइंस को बहुत अच्छा समझ सकते थे वो आगे नहीं आ पा रहे हैं उभर के, जिसके चलते हुए हमारे देश के अंदर काफी समय से ये चल रहा था कि रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लाई गई थी, उसमें यहाँ पे ये भी कहा ही गया था कि रीजनल लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया जाए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बीटेक कोर्सेज को प्रोवाइड करने की बात करी गई है। हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, मलयालम, बंगाली, आसमीज, पंजाबी एंड उड़िया। तो यहाँ पे आप कैसे 14th इंजीनियरिंग कॉलेज अभी सामने आए हैं, मे बी फ्यूचर में और हो जाएं, लेकिन बिगिनिंग में ये एक बहुत अच्छा कदम निकल के सामने आ रहा है। देखो, अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार कुछ इस तरीके का प्रक्रिया करने की कोशिश करी जा रही है या सोचा जा रहा है। आप अगर भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों को देखें, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है चाइना। तो चाइना के अंदर देखिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है वो मैंडरिन लैंग्वेज को ही अपनाती हैं और उसी में उनकी क्लासेस एंड ऑल कराई जाती है। अगर हम जापान की बात करें तो यहाँ पे भी जैपनीज को काफी प्रायोरिटी पे रखा जाता है। साउथ कोरिया में कोरियन लैंग्वेज को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं तो देखिए फ्रांस जो है उन्होंने तो कंपलसरी कर रखा है कि फ्रेंच आपको आनी चाहिए। इवन इंडियंस आज की डेट में फ्रेंच सीखने लगे हैं, लेकिन पहले अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज में देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ हिंदी इज नॉट अ रीजनल लैंग्वेज। किसी रीजन की हिंदी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है बट किसी रीजन की नहीं है। तो जो भी आपकी रीजन की रीजनल लैंग्वेज हो, यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो रही है। और इसका सबसे बड़ा जो एक मतलब ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा ना, जिसका एक फायदा निकल के आएगा, मैंने आपको बताया कि जो इंसान अपने पोटेंशियल के वजह से आगे आ सकता था, बस इस लैंग्वेज बैरियर के वजह से जो ब्रिटिशर्स हमें देके गए थे, पीछे रह जा रहा था, वो अब इस वजह से पीछे नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है हमारे देश के विकास के लिए। और क्लैट के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ देश में हुआ है, कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, तो वो आपको जरूर पता होने चाहिए थे। बढ़ते हैं गाइस आगे अगले आर्टिकल की तरफ। और अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है टिग्रेस वोज। गाइस, ये आर्टिकल जो है ये इथोपिया के बारे में बात करता है। इथोपिया का नाम आपने अभी कुछ समय पहले सुना था, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अबी अहमद साहब, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। और नोबेल पीस प्राइज इनको इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने इरिटेरिया के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया था। अब प्रॉब्लम क्या है? अभी देखो, प्रॉब्लम ये जो है टिग्रे रीजन है, ये है, और ये काफी न्यूज में रहता है, तो आप थोड़ा सा इसकी लोकेशन भी दिमाग में रखिएगा। ये था वो एरिटेरिया जिसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया था एथियोपिया ने। और अब बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में, इस आर्टिकल के बारे में। तो देखो, अभी अगर हम जाएं थोड़ा सा पीछे, तो नवंबर 2020 की बात है, जब ना इथोपिया के जो हेड हैं अबी अहमद साहब, प्रेसिडेंट टर्म मैंने गलत यूज करी थी, प्राइम मिनिस्टर, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। तो इथोपियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं अबी अहमद, इन्होंने टिग्रे में जो है अपनी ट्रूप्स को भेजा था। और इस ट्रूप्स को भेजने का जो कारण था वो ये था कि जो टीपीएलएफ है, आपकी टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जो पिछले काफी समय से एक बॉर्डर पे आप कह सकते हो यहाँ पे जो क्लैशेस देखने को मिलते थे, और थोड़े से मिलिटेंट टाइप का ये ग्रुप अब बन चुका है। तो यहाँ से जो है उनको शांत करने के लिए इसको भेजा गया था। बट ऐसा माना गया था अबी अहमद के द्वारा कि ये चीजें जो हैं ये काफी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। और इन दी एंड यहाँ पे फाइनली अपनी ट्रूप्स को यहाँ से विड्रॉ करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद साहब को। पहले तो देखो ऐसा हुआ था कि इनकी फोर्स ने जो है ये आपकी टीपीएलएफ जो है, टिब्रेशन पीपल
लिबरेशन फ्रंट, इनको पीछे धकेल दिया था, लेकिन फिर वापस से इन लोगों ने रिवर्स किया और वापस से चीज़ों को अपने कैप्चर में ले लिया। तो वापस से भी यहाँ पे अबी अहमद साहब जो हैं अपने ट्रूप्स को बुला लिए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट की बात मानी जाए तो ये कहा जा रहा है कि 3,50,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो फूड क्राइसिस झेल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉकेज लगा दिया गया इथोपिया के द्वारा, चीज़ें वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। और एक चीज़ और देखी जा रही है कि इथोपियन जो आर्मी यहाँ पे गई थी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशंस किया था, बहुत लोगों को मार दिया था। तो अब इन दी एंड देखिए जो आर्टिकल में आया है वो ये आया है कि भैया बातचीत से थ्रू सॉल्यूशन निकाला जाए, दोनों ही कंट्रीज जो हैं वापस दोनों कंट्रीज नहीं, इथोपिया जो है वो आपका जो टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट जो है TPLF, इनसे बात करें और अबी अहमद साहब जो हैं बातचीत से चीज़ों को रिजॉल्व करें, जिससे कि जो ये वायलेंस है ये फाइनली इसको फुल स्टॉप लगे। तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल वाज ऑल अबाउट। अगला आर्टिकल जो है इस पर बढ़ते हैं, ओवर द बॉर्डर लाइन। ये आर्टिकल देखो बात करता है आसाम और मिजोरम के बारे में। क्यों बात करता है आसाम और मिजोरम के बारे में? भारत के ये दोनों स्टेट्स के बीच में देखो गाइस थोड़े से टेंशंस चल रहे हैं, क्लैशेस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं देखते हैं, समझते हैं। देखो मामला ये है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट तो इनके बीच में आज से नहीं, बहुत पहले से, ब्रिटिशर्स के समय से। ब्रिटिशर्स के समय से कब से है? देखो ब्रिटिशर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 1875 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि लुशाई हिल्स प्रेजेंट डे जो आपका मिजोरम है, इसको लुशाई हिल्स बोलते थे पहले, तो उसी की बात हो रही है। तो जो लुशाई हिल्स है उसको ये काचर के प्लेन से अलग बताया था इस नोटिफिकेशन के अंदर ब्रिटिशर्स ने। काचर का प्लेन आपका ये रहा, थोड़ा सा और इस मैप को अगर मैं डिटेल में दिखाऊं आपको तो ये देखिए, ये आसाम वाला रीजन था, ये मिजोरम वाला रीजन था, ये काचर का रीजन था, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में तो ये कहा गया था। फिर एक नोटिफिकेशन ब्रिटिशर्स ने निकाला था 1933 में, जिसमें इन्होंने कहा था कि भैया इट डिमार्केट्स अ बाउंड्री बिटवीन लुशाई हिल्स एंड मणिपुर। तो उसमें बता दिया था कि मणिपुर और मिजोरम जो है वो अलग अलग है। अब ये देखिए 164.6 किलोमीटर लॉन्ग ये इंटर स्टेट बॉर्डर है बिटवीन मिजोरम एंड आसाम। अब ये जो बात है भाई ये LAC की तरह है। LAC क्या है? इंडिया चाइना के बीच का बॉर्डर है, बट दोनों ही कंट्री अपना अपना अलग मानती है, कोई फिक्स तो है नहीं, जिसकी वजह से काफी सारे क्लैशेस देखने को मिलते हैं। तो यही सेम चीज आसाम और मिजोरम के साथ भी हो रही है, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है और जिसकी वजह से काफी बार बार यहाँ पे क्लैशेस देखने को मिलते हैं। और इसका मेन कारण जो ये है, ब्रिटिशर्स का जो ये दो नोटिफिकेशन निकले थे, दोनों ही कंट्रीज इसको अलग अलग मानती हैं, ठीक है। एक ऐसे ही आपने कुछ दिन पहले सुना होगा बेलगाम डिस्प्यूट, है ना। बताओ कहाँ पे है बेलगाम डिस्प्यूट और क्या है बेलगाम डिस्प्यूट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो फिर देखिए अब क्या है, क्या क्लेम्स कर रहे हैं। तो मिजोरम जो क्लेम करता है कि भैया जो लैंड है वो 1875 नोटिफिकेशन के अनुसार जो है वो उनका है, बट आसाम कहता है कि 1933 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो लुशाई हिल्स है वो मतलब अलग है और दोनों अलग अलग पार्ट हैं, और जो आसाम का पोर्शन जो है वो अपना बॉर्डर है और मिजोरम का जो है वो अपना बॉर्डर है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं और जिसकी वजह से समय समय पे क्लैशेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्लैशेस कैसे हुए? तो देखिए द बॉर्डर बिटवीन द टू नीबरिंग स्टेट इज एन इमेजिनरी लाइन। मैंने आपको बताया कि जस्ट LAC की तरह ये होता है और इसी की वजह से जब कोई फिक्स लाइन नहीं है तो प्रॉब्लम तो सामने आती ही आती है, जिसके वजह से आसाम एंड मिजोरम के लोगों के बीच में काफ़ी क्लैशेस हो जाते हैं। और इस बार भी जो क्लैशेस हुए थे ना वो एक्चुअली में पहले लोकल पीपल्स के हुए थे आपस में, ठीक है। पर फिर देखने को क्या मिला कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई, इवन पॉलिटिकल लेवल पे भी चीज़ें खराब हो गई। एक जगह के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो दूसरे जगह के चीफ मिनिस्टर पे उंगली उठा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ देखने को मिलने लग गई थी, FIR तक हो गया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और इट्स हाई टाइम कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, तीनों के बीच में मिलकर सॉल्यूशन निकलवाए। तीनों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, आसाम, मिजोरम बैठे भी अब बात करें और ब्रिटिशर्स के ज़माने का लड़ाई करने वाले जो नोटिफिकेशन निकाले थे उन्होंने उसको सॉर्ट आउट करके ख़त्म किया जाए, जो कि ब्रिटिशर्स तो चले गए बट प्रॉब्लम जो है ये आज तक बनी आई है। मैंने आपसे पूछा था बेलगाम के बारे में, आई होप आपको पता होगा। बेलगाम डिस्प्यूट जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट है, जिसमें दोनों ही स्टेट्स इसको एरिया को अपना अपना मानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्लैशेस देखने को मिलती है। पिछले कुछ समय पहले यहाँ पे भी काफ़ी मैसिव लेवल पे क्लैशेस देखने को मिली थी।
आप लोग गाइज हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, जहां से आपको सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर टेकिंग माय जीके क्लासेस 7011249333। ठीक है, तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, जय हिंद जय भारत।